पुलिस प्रशासन के खिलाफ 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे बालिका के पिता। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आत्री माता निवासी राकेश जोशी पिछले 8 दिन से कलेक्टर कार्यालय पर मनासा पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मामला मनासा थाना क्षेत्र से 13 माह पूर्व 20 वर्षीय बालिका का घर से बाजार सामान लेने निकली थी। उसके बाद घर नहीं पहुंची। पिता ने मनासा थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, जिस पर पुलिस द्वारा कॉल डिटेल के आधार पर 4 युवक पर 1.5 माह बाद अपहरण का मामला दर्ज किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी बालिका नहीं मिलने पर पिता ने बार बार पुलिस व मुख्यमंत्री गृह मंत्री के यहां पहुंचकर गुहार लगाई। उसके बाद भी बालिका आज दिन तक नहीं मिल पाई। उसी मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ पिता 8 दिन से कलेक्टर कार्यालय परिसर के अंदर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पिता का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और लड़की के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक वह लोग हड़ताल जारी रखेंगे। हम नीमच मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय में, जहां पर एक पिता 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। क्या कारण है, हम बात करेंगे। पिता और उनके परिजन हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या कारण है कि 8 दिन आपको यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हो। कितने अधिकारी यहाँ आए और क्या आपकी समस्या है, क्या समस्या है? ये श्रीमान 23 जनवरी 2021 के दिन हमारी भतीजी लापता हो गई थी, सभी तरफ ढूंढा और 24 जनवरी के दिन मनासा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद 3-4 दिन 28 जनवरी के दिन कॉल डिटेल के आधार पे रविन्द्रनाथ को पुलिस लाई थी। तो उसने बताया कि मेरे साथ 3 लड़के और थे जो सावन के हैं। एक वैन भी सावन वाले की है, किसी राजू लोहार की। तो ये सारा क्या हम लेके गए न, रात को 11 बजे बादा माता छोड़ दी। 4-5 घंटे 6 घंटे घुमाते रहे न, बादा माता छोड़ दी। तो क्यों छोड़ी? तो ये पुलिस ने पूछताछ, ये बात तो हमारे सामने कबूली। उसके बाद पुलिस ने पूछताछ करना थी उन्होंने, तो उनको रात को फिर साइन करवा के न छोड़ दिया जाता है। क्या मनासा पुलिस ने उन जो लोग उसको लेके गए थे उनके खिलाफ आपराधिक पंजीबद्ध मामला पंजीबद्ध किया या अपहरण का मामला दर्ज किया, ऐसा कुछ हुआ? जी श्रीमान, नहीं हुआ। 10 फरवरी 2021 के दिन जब परिजन थाने में मौजूद, अपराधी मौजूद, उसके बाद भी टीआई साहब ने हमें अभद्र तरीके से गालियाँ दे के रात को 8 बजे घर वहाँ थाने से भगा दिया। भाग जाओ यहाँ से। ये हालात है मनासा थाने के। कौन है थाना प्रभारी वहाँ पे? तो वहाँ पे KL डांगी और जांच अधिकारी आज़ाद मोहम्मद खान। फिर मामला कितने समय बाद दर्ज हुआ या क्या, कहाँ आपको भटकना पड़ा? मैंने एसपी साहब के यहाँ भी 13 फरवरी के दिन 2021 के दिन आवेदन दिया था, आवक जावक में दिया था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं यहाँ वहाँ भटकता रहा। 8 मार्च 2021 के दिन मैं इंदौर हाई कोर्ट गया, वकील साहब से कहा, तो उन्होंने कहा कि रीट पिटीशन दायर की। उसके बाद 9 मार्च के दिन में भोपाल गया, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान के निवास पे, वहाँ पे भी मैंने आवेदन दिया और वहाँ भी गुहार लगाई। गृह मंत्री जी के वहाँ भी जाके ने गुहार लगाई और वहाँ तत्काल कार्रवाई के आदेश हुए। उसके बाद 9 मार्च 2021 के दिन मुकदमा दर्ज हुआ। क्या आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में? क्या लड़की आपको अभी तक मिल पाई? आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और लड़की अभी तक नहीं मिली। अब क्या मांगे हैं आपकी? और अभी आप 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए, क्या कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे मिला हो या कुछ आश्वासन दिया या आपकी लड़की मिलने का कुछ संकेत मिला आपको? आश्वासन तो तहसीलदार साहब, SDM साहब, कलेक्टर साहब, SP साहब, सभी CSP साहब, सभी लोगों का आश्वासन ही है। अभी तक 13-13.5 महीने में मिला तो सिर्फ आश्वासन ही मिला है, काम नहीं हुआ है, लड़की नहीं मिली है। एक पिता 13 महीने से पुलिस के पास पहुंचता है, गृह मंत्री तक जाके गुहार लगाता है और आखिर में उनको कलेक्टर कार्यालय 8 दिन यहाँ भूख हड़ताल पर बैठने के बाद भी
इनकी परिजनों को लड़की नहीं मिलना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। और भी ये कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ बताएं। मैं मुख्यमंत्री जी के नाम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नाम एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि श्रीमान, पूरे मध्य प्रदेश की बेटियां आपकी बेटी हैं, ये नेहा जोशी की आप ही की बेटी है। न्याय कीजिए श्रीमान, न्याय कब मिलेगा न्याय? अभी तक मेरे भाई को 8 रोज हो गए हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए, तो कब मिलेगा न्याय? मध्य प्रदेश में न्याय नहीं है क्या श्रीमान? एक न्याय की गुहार लगाता हुआ पिता बार बार मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि कब इनकी बेटी मिलेगी और कब इनको न्याय मिलेगा। आज 8 दिन से इनके पिता भी यहाँ पर है, पिता से भी हम बात करेंगे। बताएं किस तरह की समस्या को लेकर बैठे हुए हो आप और क्या है पूरा? मेरी लड़की अपराधी पकड़े गए, उसके बाद भी मेरी लड़की नहीं मिली। अपराधी को जेल भेज दिया है भ्रष्टाचार करके, उसके बाद मेरी लड़की नहीं मिली है। मैं भूख हड़ताल पे इसीलिए बैठा हूँ कि मेरी लड़की का खुलासा भी नहीं। और मैंने तो पुलिस वालों से 2 बातें भी पूछी है, जिंदा है तो कहाँ है और उसको मार डाला है तो भी बताइए। पुलिस ये भी काम करने के लिए तैयार नहीं है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहीं न कहीं नीमच पुलिस के ऊपर सवाल या निशान पैदा होता है। 13 महीने से एक लड़की गायब होती है, उसके बाद पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज करके कहीं न कहीं पर्दा डाल देती है। उसके बाद अपहरण का मामला दर्ज करने के लिए 1.5 महीने का मशक्कत को पिता को करना पड़ता है, मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचना पड़ता है। उसके बाद अपहरण का मामला दर्ज होता है, पर अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद भी पिता को राहत नहीं मिलती है। उसके बाद भी लड़की आज तक नहीं मिल पाती है। उस कारण आज कलेक्टर कार्यालय के अंदर 8 दिन से पिता भूख हड़ताल पर बैठ रहा है। देखने वाली बात होगी अब पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, पिता को लड़की मिलती है या नहीं। कैमरामैन दशरथ के साथ IND24 नीमच से हरीश सही। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है 8 दिन से, सर क्या कहेंगे सर? जी, ये एक प्रकरण लगभग 1 साल पुराना है। इसमें इनकी बेटी जो है वो बालिग थी और गुम हो गई थी, जिसमें काफ़ी समय में उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया था। आगे उसमें प्रकरण भी दर्ज किया गया था जिस पे उनको संदेह था, उनको आरोपी भी बनाया गया था। बट अभी तक उसमें सुराग नहीं मिला है और पुलिस हर संभव प्रयास उसमें कर रही है और आगे भी उसको जारी रखेगी जब तक इसमें सफलता नहीं मिलती है। बट जैसा आपको भी मालूम है कि वो पुलिस के पास कोई क्लू आते हैं तो उस पर वो वर्क करती है और जो भी क्लूज़ अभी अपने को मिल रहे हैं, जहाँ भी आगे वो बढ़ रहा है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। होपफुली आगे हम लोग को जल्दी सफलता उसमें मिल जाएगी और इसी का हमने आश्वासन उनको भी दिया है। एक नार्कोटिक्स डेफिनेटली, जैसा कि मैंने बताया कि उसमें उन्होंने कुछ संदेहियों के बारे में बताया है जो लास्ट उनके साथ देखी गई थी, तो उनसे पूछताछ की गई है और पूछताछ में कोई बात निकल के नहीं आई है अभी तक। तो हम लोग एक लास्ट ऑप्शन ये कंसिडर कर रहे हैं कि उनका एक नार्को टेस्ट कराया जाए, जिसमें अगर वो सही नहीं बोल रहे हैं तो उसमें कुछ और सच्चाई अगर बाहर आती है, सामने आती है, तो फिर आगे केस में एक नई दिशा उसमें मिल सकेगी। सर आपके कार्यालय में एक पिता भूख हड़ताल पे बैठा हुआ 8 दिन से, सर क्या कहेंगे सर? नहीं, एक पिता बैठे हुए हैं और उनकी FIR भी दर्ज कर ली गई थी और उसके बाद में कुछ जो दोषी आरोपी थे वो गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। जितने थे 4 आरोपी थे, 3 गिरफ्तार हैं और एक नाबालिग होने से भी वो बाल गृह में है। और उनकी जो बच्ची की जो खोज हो रही है वो लगातार SP साहब भी तुरंत संपर्क में भी कर रहे हैं। और मेरी भी जो बाबा बैठे हैं, जोशी जी बैठे हुए हैं, उनसे मेरी भी चर्चा हुई है और मैंने भी समझाया कि हम हर तरीके से उनका सहयोग कर सकते हैं। और हमने भी उनको यही बताया कि एक SIT उनके लिए बना देंगे। हम SP साहब को भी SP साहब के माध्यम से एक SIT बना देंगे जो इस केस के लिए ही 100% रूप से काम करेगी। और दूसरा वो एक चाह रहे थे कि नार्को टेस्ट हो जाए आरोपियों का जो गिरफ्तार है, क्योंकि ADJ कोर्ट से वो रिजेक्ट हो गई थी, तो उसकी अपील करने के लिए भी, देरी से अपील करने के लिए भी SP साहब ने कहा है कि हम उसमें प्रभारी अधिकारी नहीं कर देंगे। तो जो हम लोग के माध्यम से जो भी हम लोग कर सकते हैं हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। हमने जोशी जी को अलग से समझाया भी है कि इसमें जो हर संभव प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसा करने से उनका कोई बच्ची, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी है और वो भी इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जी।